आईपीएल की 5 बड़ी कंट्रोवर्सीज। तांबे हैं 24 कैरेट खरा सोना। और स्पोर्ट्स रैप में क्या है खास? इससे पहले रोल पंपर, कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। भैया देखो, जितने घर में काम है, मतलब कि जो हॉबीज है ना, वो सब पूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना जी ने कहा है कि घर पे बैठो और कुछ मत करो, सिर्फ मस्ती करो और चिल करो। मैंने तो वैसे 2 किताबें भी निकाल ली हैं। एक पाजी की किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है, और दूसरी एक्चुअली ये मुझे बहुत पसंद है, टॉकिंग क्रिकेट। इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यूज हैं, तो वो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं ये पढ़ूंगा, फिर बाद में पाजी की किताब पढ़ूंगा। पर आज मैंने जो आपसे बात करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि पिछले जो 12 साल की आईपीएल हुई है, उसमें 5 बड़ी कॉन्ट्रोवर्सीज क्या हुई। लेट्स गो 5 4 3 2 1। नंबर 5 पे अपने शाहरुख खान साहब, पड़ोस में रहते हैं, वैसे पड़ोसी हैं इस समय, लेकिन खान साहब का एंट्री बैन हुआ वानखेड़े स्टेडियम में। एन अगली मोमेंट, अ वेरी अगली मोमेंट, क्योंकि वहां पर उनका जो वर्जन था वो ये था कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने कहा खेलने दो। देन द गार्ड्स एक्चुअली मिसबिहेव। दूसरों का वर्जन था कि दैट शाहरुख एक्चुअली मिसबिहेव्ड एंड ही वाज वेरी रूड। Nobody knows कि what exactly happened, लेकिन it was actually snowballed into a huge controversy कि शाहरुख खान का अपना ग्राउंड, मतलब मुंबई का है यार, मतलब घर का ग्राउंड है, अपनी टीम है इनकी एक आईपीएल में, और वो मैच देखने आ ही नहीं सकते। He won't be allowed in the वानखेड़े स्टेडियम। I thought that was a huge moment। At number 4 मेरी अपनी कहानी है यार। नंबर 4 पे फेक आईपीएल प्लेयर। मुझे बताया गया, इनफैक्ट एक किताब भी बाद में लिखी गई, लेकिन ये इतनी चर्चा गर्म थी, बाजार बहुत अफवाहों का गर्म था कि आकाश चोपड़ा है फेक आईपीएल प्लेयर, यानी कि टीम का इनसाइडर। ये खबरी है, अंदर की बात सारी बाहर बताता है। और बड़े गंदे एक्चुअली ब्लॉग्स लिख रहा था, ये जो भी लिख रहा था उसके अंदर मलिशियस कंटेंट था, आधा झूठ था, और जो बाकी बचा था ना वो भी आधा सच्ची था। मतलब उसमें भी सच्चाई बहुत कम थी, झूठ का पुलिंदा था। लेकिन चूंकि साउथ अफ्रीका में थे हम, तो किसी को पता नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है। जो छपता था लोग मान लेते थे। उस समय सोशल मीडिया भी थोड़ी हल्की थी, कम थी, और कोई मेरे से नहीं पूछ रहा था कि भाई साहब हुआ क्या है। पर सबने मान लिया कि आकाश चोपड़ा ही फेक आईपीएल प्लेयर है। इनफैक्ट आई वाज सेंट बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सबको लगा कि शायद इसलिए भेजा गया है, पर इसलिए नहीं भेजा था, वैसे ही भेजा था। आई मीन आई वाज परहैप्स एक्सेस बैगेज। और अकेला नहीं आया था, संजय बांगर भी साथ में आया था, पर किसी को याद नहीं। कन्वीनियंट कि भाई आकाश इज द फेक आईपीएल प्लेयर। एट नंबर 3, एट नंबर 4, नंबर 3 पे कौन? नंबर 3 पे मेरे विचार में जो श्रीशांत को लगा चाटा, आई मीन वो पहले साल ही हो गया था, और वो ह्यूमैनिटी के इतिहास में सबसे महंगा चाटा है आज तक का। क्योंकि हरभजन सिंह साहब ने ये चाटा मारा था मोहाली के मैदान पर, श्रीशांत के आंसू यहाँ तक थे, और अभी वो भी किसी को नहीं पता है। इनफैक्ट मतलब ये बात भी ओपन में नहीं है कि चाटा लगा क्यों था, क्या बात हुई थी एग्जैक्टली, क्या बोला इसने, क्या बोला दूसरे ने। लेकिन हरभजन सिंह को फाइन लगा, बड़ा फाइन लगा था यार। मेरे ख्याल से कुछ 1.5-2 करोड़ रुपए का एक चांटा पड़ा था वो। और टीम्स गॉट इन्वॉल्व, मीडिया वाज एक्चुअली इन अ फ्रेंजी कि यार कैसे एकदम इल बिहेव्ड इंडियन क्रिकेटर्स हैं, एक दूसरे को चांटे मारते हैं, कैसे लोग हैं, इनको भगाओ सबको। पैसों का नशा सर पे चढ़ गया, पता नहीं क्या क्या। हिंदी न्यूज चैनल जो थे तब पहले सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं क्रिकेट भी कवर किया करते थे, तो एकदम वहां पे चर्चा थी। नंबर 3 पे रही है श्रीशांत जी का चांटा। एट नंबर 2 आई से मोदी गेटिंग सेट, क्योंकि ललित मोदी को आर्किटेक्ट माना जाता है आईपीएल का, कि उन्होंने जब आईसीएल को देखा और फिर रियलाइज किया कि कुछ करना पड़ेगा, ही गॉट दी ओनर्स टुगेदर एंड ही हैड अनप्रेसिडेंटेड पावर्स टू डिसाइड कि कौन ओनर बनेगा, किसको क्या होने वाला है, कैसे होगा। और ये माना गया था कि ये इनकी बेबी है। इनफैक्ट रवि शास्त्री एक्चुअली वेंट ऑन एयर एंड सेड ही इज द मोजेस। मतलब उनका कंपैरिजन मोजेस के साथ भी किया था, वो रवि शास्त्री जी ने किया था। बट देन being the chairman of the IPL or whatever that position was, वहां से ही got sacked। और ये मतलब ये बड़ा फिल्मी स्टाइल में हुआ कि हेलीकॉप्टर से ललित मोदी जी उतरे, और फिर वो आए, फिर वो इन्होंने एक स्पीच भी दी, और स्पीच के फौरन बाद ही अनाउंस कर दिया दैट ही इज बीन सैक्ड। तो ये एक बड़ा मोमेंट था मेरे विचार में। एट नंबर 2, एट नंबर 1 नथिंग कम्स क्लोज टू दैट इज द फैक्ट कि टीम्स प्लेयर्स वर कॉट फॉर स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग। और वो एक बड़ा ब्लॉक था, मतलब वो एक काला धब्बा था जिसको साफ करने में समय लगा। 2 टीम्स को बैन किया गया, राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स, बोथ वर बैंड, क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट के लोग थे वो इन्वॉल्व पाए गए थे।
गुरुनाथ मैयप्पन की बात हुई, जो ड्रेसिंग रूम में क्या डगआउट का हिस्सा थे, ही वाज इन्वॉल्वड इन बैटिंग, और अगर बैटिंग इज अ क्राइम देन इट लीड्स टू अदर थिंग्स, देयर आर कंजेक्चर्स, देयर आर प्लेयर्स हु आर बिहाइंड बार्स, और बहुत सारी चीजें हुई। और राजस्थान रॉयल्स में भी ओनर्स को देन दे आल्सो पार्टेड वेज। वो मेरे विचार में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी दैट हैड हिट द आईपीएल अबाउट 3 years ago। तब से तो चलो वापसी हो चुकी है, चेन्नई वापस भी आ गया, एक बार जीत भी गया, दूसरी बार फाइनल में पहुंच गया। अ लॉट हैज चेंज्ड सिंस देन, बट देन दीज आर माय 5 picks फॉर द आईपीएल कंट्रोवर्सीज, टॉप 5 आईपीएल कंट्रोवर्सीज इन द फर्स्ट 12 सीजंस ऑफ द आईपीएल। लेकिन कंट्रोवर्सीज को छोड़ो, अब थोड़ी ना इंस्पिरेशन कहानी सुनाता हूँ आपको। वो है, मतलब मैं नहीं सुनाऊंगा, वो प्रवीण तांबे जी आपको बताएंगे, आईपीएल के इतिहास का सबसे ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट प्रवीण तांबे। चलो उनसे मुलाकात की थी मैंने, आप जरा वो देखो, मैं ये वाली पढ़ता हूँ, इट्स वेरी नाइस। अक्षी एक कॉफी करना, कॉफी। भाई मैं तो बूढ़ा आदमी यहाँ बैटिंग कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे को गेंदबाजी कर रहा है ना, वो बूढ़ा नहीं है। नाम में उनके तांबे है, लेकिन है 24 कैरेट खरा सोना। लेट्स मीट प्रवीण तांबे। तांबे, वेलकम टू द शो ब्रदर। तो 49 साल 50 होने वाला है, लेकिन अभी भी क्रिकेट खेल रहे हो, खेलना चाहते भी हो, सिखाते भी, सब कुछ कर रहे हो ना अभी प्रवीण? हाँ, एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट, वैसे ही पहले से एंजॉय कर रहा हूँ। राइट। तो ऐसा लगता नहीं है कि एज बढ़ रही है या कुछ ऐसा, एंजॉय कर रहा हूँ क्रिकेट, और सब क्रिकेट में जो भी चीज़ इन्वॉल्व है, कोचिंग भी चीज़, वो भी एंजॉय कर रहा हूँ। कभी ऐसा भी लगता है कि बहुत लेट अच्छा खेलने को मिला है, इसलिए अब मन करता है कि छोड़ो ही मत यार, खेलते रहो यार? एक्चुअली मुझे अगर आप पूछोगे तो मेरा 41 से मेरा कैरियर चालू हो गया है, तो मेरे को लगता है कि मैं अभी शुरू किया है क्रिकेट। हाँ, मतलब ओल्डेस्ट आईपीएल डेब्यूटेंट, राइट? सबसे 41 एंड सम 200 दिन भी हो गए थे। हाँ, ऐसे सुना है। ऑलमोस्ट 42 साल का हो गया था, जितने साल का मैं हूँ एक्चुअली। तब आपने आईपीएल का डेब्यू किया था। हाँ, ऐसे मैंने सुना टीवी पे, जैसे कि मैं वो सोचता नहीं था। नहीं, बट उस उम्र में कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं आईपीएल खेल जाऊंगा और अच्छा भी करूंगा और सब कुछ? कभी जहन में ऐसी बात आई थी? नहीं, ऐसा मैं कभी सोचा नहीं कि मेरे को कुछ खेलना है क्रिकेट, क्योंकि मैं क्रिकेट जो भी खेल रहा था कंपनी के लिए, क्लब के लिए, वो ऐसे एक पैशनेट है मेरा। हाँ। और वही करके खेल रहा था, तो मैं ऐसा सोचा नहीं था कभी कुछ खेलना। फिर आईपीएल कहाँ से आई एकदम से? मतलब क्योंकि आईपीएल में तो सब कहते हैं यंग मैन्स गेम है और बड़ी मुश्किल से तो मौका मिलता है। एट 41 यार यू प्लेड, ये क्या हुआ, कैसे हुआ सब कुछ? एक्चुअली मैं पहले भी बताया था कि मैं जस्ट ट्रायल को गया था जयपुर में। मेरा डिवाई का, हाँ, राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल्स में गया था। तभी किसी ने मेरा एज नहीं पूछा था, क्योंकि मैं कहाँ भी फील्डिंग कर रहा था, बॉलिंग भी कर रहा था, प्लस पॉइंट में फील्डिंग कर रहा था। तो मुझे एक भी बार ऐसे किसी ने पूछा नहीं कि तेरा एज कितना है करके। और फिर जैसे आपको पता है, मेरे को बुलाया गया ट्रायल्स में, और उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो गया बॉलिंग में, और उन्होंने मेरे को पिक किया था। तो कोई एज नहीं पूछा था। बड़ी मजेदार है एक्चुअली। जब हम अभी थोड़ा पहले खेल रहे थे तो मैंने बोला कि ये 2 बूढ़े लोग खेल रहे हैं, तो इसने कहा भैया आप बूढ़े आप ही होगे, मैं तो जवान हूँ। तो भाई दिल से भी जवान है और एक्चुअली बॉलिंग भी अभी भी ठीक कर रहे हो। तो सिलेक्शन तो एक्चुअली ऑक्शन में नाम तो अभी भी आ गया था और ऑक्शन में सिलेक्शन भी हो गया था। तो फिर प्रवीण, लेकिन अब आप खेल नहीं सकते। हाँ, ये एक कहानी में एक ट्विस्ट आया। तो क्या हुआ ये सब कुछ, और हाउ डू यू नाउ फील कि यार अब अभी भी क्या डेस्टिनी में बचा है एक बार और खेलना, या फिर अब आपने कह दिया कि अब नहीं होगा यार? नहीं, अभी एक्चुअली मैंने देखो जो भी हो गया वो मैं उस पर यही करता हूँ, वो छोड़ देता हूँ बात पीछे, उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। मेरे आगे फ्यूचर है, मैं कोचिंग में मेरा करियर करना चाहता हूँ, और मैं अभी ज़्यादा फोकस उसमें ही करूँगा, उसी चीज़ में फोकस करेंगे। तो जो मतलब नाम आया और फिर नहीं आया, हाँ, और उससे पहले आपने ट्रायल व्रायल भी दिए थे, सबने अभी भी सिलेक्ट किया, लोगों ने देखा, केकेआर ने देखा था, बुलाया था, फिटनेस टेस्ट भी लिया था। यस, फिटनेस टेस्ट दिया था मैंने, सब करने के बाद ही मुझे लिया था। उसके बाद और आपने तो फॉर्म भी नहीं भरा था? नहीं, फॉर्म भी नहीं भरा था, क्योंकि आपने दिल छोड़ दिया था कि अब नहीं हो सकता। 2-3 साल से खेला नहीं, 1-2 साल से नहीं खेला था, इसलिए मैं जाके वो खेला था उधर से। राइट। तो
ठीक है, मगर मेरे को बुलाया गया तो फिर कौन नहीं छोड़ता है ऐसा अपॉर्चुनिटीज। देखो वैसे ये बड़ा मुश्किल है इनको ना सिर्फ बात करते रहना, क्योंकि ये बात नहीं करता है लड़का, ये लड़का है भाई ये, और बॉलिंग करने का मन है, थोड़ी बहुत बॉलिंग बैटिंग करनी पड़ती है, फिर दोबारा बातें करेंगे। बॉलिंग अभी भी अच्छी कर रहा है, खेल जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। ये शॉट तो मेरा भी अच्छा था। चलिए प्रैक्टिस तो बहुत हो गई प्रवीण, ऐसा करते हैं आप थोड़ी सी बैठ के बातें भी कर लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे तो कमर में भी दर्द हो गया यार, तेरे तो हाथ दर्द होते नहीं है। अच्छा आजा बैठ। तो 41 की उम्र में जब IPL खेले, अमूमन मैं ये सवाल पूछता हूँ सबसे कि घर में माँ बाप का कैसा विचार था, कैसा रहा माहौल, आपसे मैं पूछूंगा आपके बच्चों को कैसा लगा, क्योंकि उल्टा है एकदम, ऐसा नहीं होता है, ऐसा सिर्फ आपके साथ हुआ है। हाँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे को हमेशा देखते थे, बैग उठा के जा रहे हैं डैडी, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, हमको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है। हाँ। मगर जब उन्होंने देखा मुझे IPL में देखा खेलते हो, टीवी पे देखा बड़ा स्क्रीन पे, तो उनको पता चला नहीं यार डैडी कुछ तो अच्छा ही कर रहे थे, इसलिए इतना हमको टाइम नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तो जब IPL खेले, IPL के बाद फिर फर्स्ट क्लास भी खेल गए, रणजी भी खेल गए, मुंबई को भी रिप्रेजेंट कर दिया, लगा कि मतलब यार इसीलिए क्रिकेट खेली थी, सपना पूरा हो गया यार, या फिर वो सोच रहे थे कि यहाँ से आगे भी जा सकता हूँ, शायद इंडिया भी खेल जाऊँ, ऐसी क्या थी सोच उस समय? ऑनेस्टली मैं जब भी IPL खेला ना तो इतना खुश नहीं हुआ था। ओके। मगर जब भी मुझे मुंबई की कैप दी ना तो मेरे आंखों में पानी आया था, और वो वसीम जफर क्या अभी फिलहाल ही रिटायर हो गए, तो उनके हाथ से कैप मिली तो मेरे आंखों में आंसू आए, क्योंकि मीन्स यार मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। मगर देखो क्रिकेट मेरे को लगता है कोई भी दिल जान से खेलता है तो उसको जो चाहिए वो मिलता है। तो मेरे बारे में मेरे को भी वही फीलिंग आ गई यार, मैंने कभी किसी बारे में सोचा नहीं था कि मुझे क्या खेलना है, मगर क्रिकेट ने मेरे को सब कुछ दिया। अच्छा एक और कहानी है प्रवीण की, जब शेन वॉर्न ने भारत आना था तो सचिन, पूरे मुंबई की कहानी थी, पूरे मुंबई में जितने लेग स्पिनर सबको उन्होंने बुला लिया, जो चुनिंदा लेग स्पिनर थे उनमें एक लेग स्पिनर आप भी थे। हाँ। तो तेंदुलकर ने आपको नेट पे बॉलिंग करने के लिए बुलाया था, वो क्या कहानी थी, कितने साल पहले की थी, क्या साल था वो? 2001 की थी यार, 2001 तब तो आप यंग भी थे। उन्होंने क्योंकि जैसे क्या थे CCI पे भी मैच थी बॉम्बे की टीम के साथ, तो उनको प्रैक्टिस चाहिए थी, हम लोग को बुलाया था, और हम लोग में नेट्स में जाके रणजी ट्रॉफी के नेट्स में जाके सचिन सर आते थे तो हम लोग जाके बॉलिंग करते थे, तो वो घंटों घंटों बॉलिंग करते थे, और वो क्या मेरे लिए तो ड्रीम ही थी क्योंकि मास्टर थे, उनको बॉलिंग करना है। तो जब मास्टर को दोबारा आप मिले, IPL में मिले, फिर जब आपका नाम थोड़ा सा पॉपुलर हुआ तो आपने उनको याद दिलाया, बताया कि पाजी मैंने आपको ना बॉल डाली थी नेट में, याद है आपको? मेरे को तो लगता है पाजी पहचानते रहेंगे, क्योंकि वो भूलते नहीं है कभी किसी के साथ प्रैक्टिस करो। खासियत है कि बॉम्बे का प्लेयर था मैं, तो मैं बॉम्बे के प्रोबेबल्स में भी था 40 के, 15 के नहीं 40 के प्रोबेबल्स में था, तो शायद उनको पता भी रहेगा, मगर वो मेरे को अच्छे पहचानने लगे, तो एक थोड़ा प्राउड फीलिंग था कि यार सर मेरे को पहचानते हैं। ओके चल प्रवीण, बिल्कुल बचपन की बात करते हैं, क्रिकेट खेलना क्यों शुरू किया था, कहाँ शुरू किया था, कैसे किया था, फैमिली में माहौल कैसा था, क्या लगता था माँ बाप को कि अरे क्रिकेट खेल नहीं रहा बेटा, तू पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करना ज़्यादा बेहतर है, फ्यूचर अच्छा रहेगा? ऐसे मेरे डैडी स्पोर्ट्समैन है, फुटबॉल भी अच्छे खेलते, क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे, तो उनके मैच देखने जाता था मैं। राइट। तो मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट उधर से ही बढ़ गया, तो उनके मैचेस देखता था, वो खेलते थे, खेलने के बाद अगर मेरे को ग्राउंड पे लेके थोड़े बॉल बिल डालता था मैं, थोड़ा बैटिंग करता था, तो वैसे इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा। और फिर वहाँ से जैसे हर एक खिलाड़ी की एक जर्नी होती है कि आप शुरू में खेलना शुरू करते हो, फिर अंडर 15 खेलते हो, 16, 19, उस समय तो अंडर 15 होती थी एक्चुअली, 16 थी भी नहीं आपके टाइम में, तो फिर अंडर 19 खेलो, फिर रणजी खेलो, या आपके साथ ऐसा कोई भी वो सीढ़ियाँ क्यों नहीं चढ़ पाए, क्या हुआ, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, या किस जगह आप मिस आउट कर गए? एक्चुअली मैं जो स्कूल में पढ़ता था वो मुलुंड में था, और उधर क्या क्रिकेट नहीं थे, जो रहता है वो टाउन साइड में रहता है, जो दादर में जो बड़े बड़े स्कूल्स में जो बच्चे लोग होते हैं, हमारी स्कूल की टीम भी नहीं थी। तो उधर हमें थोड़ा पीछे रह गया, अगर स्कूल की टीम रहती तो शायद मैं अंडर 14, अंडर 16, 19 खेलता था,
मगर मेरा वो सर्किट में, वो सेंट्रल मैदान में वो नहीं थी, और हम लोग उतना एफर्ट भी नहीं कर सकते थे कि दादर में जाके स्कूल पढ़ाई करो और वहाँ से क्रिकेट खेले, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट भी बहुत महंगे थे। तो ये नहीं, मैं एक्चुअली लेदर बॉल क्रिकेट स्टार्ट किया मैंने जब भी मैं कॉलेज में गया, सिद्धार्थ कॉलेज, तो वहाँ पे गया, मगर ऐसे फील्डर करके मैं सिलेक्ट होता था उधर कॉलेज के लिए। क्योंकि तब तो फास्ट बॉलिंग करते थे, तब तो आप लेग स्पिनर थे भी नहीं। हाँ, फास्ट बॉलर, जैसे एक मैच थी कि उसमें विकेट नहीं मिल रहे थे और बॉम्बे के विकेट थोड़े स्लो हो गए थे, तो स्पिन थोड़ा काम कर रहा था। तो मेरे जो कप्तान थे अजय कदम, उनको पता था कि मैं टेनिस बॉल भी खेलता हूँ और उसमें लेग स्पिन डालता हूँ चेंज ऑफ पेस करके। तो वो मैच में उन्होंने बताया मुझे कि तू ये मैच में जरा स्पिन गेन करेगा क्या? तो बोला यहाँ करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, और मैंने स्पिन की और 3 विकेट निकाली और वो मैच जीते हम लोग। तो तभी से थोड़ा किस उम्र में फास्ट बॉलर से स्पिनर बन गए थे? अराउंड 25-26। अच्छा, तो सबको लग रहा है कि एज बढ़ रहा है, लेकिन तुम्हें लग रहा है नहीं बढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस भी कर रहा हूँ। मेरे को क्रिकेट नहीं खेलना है, जब भी मेरे को टीम का एक भी मेंबर बोलेगा यार प्रवीण बस कर यार, अगर ऐसे बोले तो मैं वो सुनूंगा नहीं, मैं नहीं, वो सुनने के लिए मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मेरे को पता है मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। जब भी मेरे को ऐसे लगेगा नहीं मैं परफॉर्मेंस नहीं, कम्पीट नहीं करूँगा, ऑब्वियसली मैं क्रिकेट खेला हूँ, वो लेवल पे खेला हूँ, तो मेरे को कभी भी टीम में ज़बरदस्ती खेलना नहीं है। अगर टीम के मेंबर को कभी भी शक भी आया है कि अरे यार ये क्यों खेल रहा है, एक जगह कर दे, मेरा क्रिकेट तब तक नहीं खेलूंगा। कहानी बड़ी मज़ेदार रही है आपकी। अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? अगर अब कोचिंग कर रहे हो फुल टाइम? हाँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ मैं। और खेल भी रहे हो फुल टाइम? कंपनी के लिए खेल रहा हूँ। अब मैच खेलते हो? हाँ, मैच खेलता हूँ अभी। 20 ओवर फील्डिंग पूरी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं आती? अब मैं 20 ओवर डालता हूँ एक दिन में, क्योंकि 3 डेज मैच होती है कंपनी की, टाइम शील्ड होती है वो, राइट, कंगाली होती है जो 70 ओवर्स होती है, तो मैं 15-20 ओवर तो एटलीस्ट डाल देता हूँ। दिन के डाल देते हो? आराम से डाल देता हूँ 30 ओवर तो। अब हड्डियों में दर्द नहीं होता? नहीं, मैं तो 2 शॉट लगाता हूँ तो अगले दिन कमर पकड़ लेता हूँ। नहीं, और एक मेरे खासियत है, मैं कभी भी अभी अंदर नहीं जाता हूँ, नहीं तो बहुत बोलते हैं स्पेल हो गया अंदर जाओ। हाँ। मैं कभी भी अभी तक अंदर नहीं गया है। बॉम्बे में किसको भी पूछ, मैं हर टाइम जब तक क्रिकेट बंद नहीं होती है, टी टाइम नहीं होता है या लंच टाइम नहीं होता है, तो मैं अंदर ग्राउंड पे ही रहता हूँ जब तक खत्म नहीं होता, क्योंकि मेरे को अलग एनर्जी आती है। अगर मैं अंदर जाके बैठूंगा तो शायद मैं टायर्ड बेड दिखूंगा, मगर ग्राउंड पे रहता हूँ तो मेरे को एनर्जी आ जाती है, वो पता नहीं कहाँ से। फैसिनेटिंग स्टोरी, फैंटास्टिक स्टोरी, क्योंकि हम सब बात ही करते हैं कि मतलब यूर एज यंग एज यू फील यू आर। आपने ये साबित कर दिया कि एज नंबर है, हर साल केक काटते हैं, लेकिन आप बूढ़े नहीं हुए, आप अभी भी खेल रहे हैं और खेलते रहेंगे। वेल डन यार प्रवीण, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। वो है, मतलब देर से आई चीज़ें लेकिन दुरुस्त आई, तो फिर आगे भी मुझे लगता है रास्ता अच्छा ही रहेगा। थैंक यू। बैरी रिचर्ड्स ऑन ग्रेटनेस इन बैटिंग। मतलब बैरी रिचर्ड्स को हमने सबने देखा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अपार्थाइड एरा के साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जिनका खेलने का अंदाज बड़ा मजेदार था। आपको एक कहानी बताता हूँ, इसमें उन्होंने मेंशन भी किया। एक फर्स्ट क्लास गेम चल रहा था जिसमें एक स्पिनर जो है वो बार बार उनको बोले जा रहा, तो उन्होंने कहा यार बहुत बकवास कर रहा है यार, अब ना लेट मी जस्ट शो हिम हिज प्लेस इन द वर्ल्ड। उन्होंने बैट को ना साइड करके पकड़ा, बिल्कुल टेढ़ा बैट पकड़ा, और ना बैट के एज से वो पूरा ओवर खेल दिया। कुछ बोले नहीं, बैट के एज से खेला और उसकी तरफ देखा, तो गेंदबाज ने वैसे उनके कान में आगे कहा, अरे यार जस्ट गिव मी अ किस मैन। उसके बाद क्या बोला बैरी रिचर्ड्स ने या बॉलर ने, वो बाद में बताऊंगा, उसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। नाउ गो एंड फाइंड आउट कि आज पोस्ट रैप पे क्या है खास। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। कॉफी कहाँ है लेकिन यार, घर पे मतलब इज्जत कम लग रही है मुझे। कॉफी लिया हो यार? कॉफी। फ्रेंच ओपन बन चुका है पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम इवेंट, जिसे रीस्केड्यूल किया गया है कोरोना वायरस के स्प्रेड के चलते। ये इवेंट खेला जाने वाला था इस साल मई से लेकर जून तक, मगर अब ये रीस्केड्यूल होके खेला जाएगा 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। इस रीस्केड्यूलिंग के कारण फ्रेंच ओपन अब बन चुका है इस साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम इवेंट। रोलांड गारोस के द्वारा लिया गया ये यूनानिमस डिसीजन, जिससे टेनिस जगत में ज्यादा खुशी नहीं हुई। अब बाकी टेनिस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स भी स्केड्यूलिंग को लेकर बेहद ही परेशान रहेंगे। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इटली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इफेक्टेड देशों में से एक है। पूरे यूरोप में फुटबॉल बंद हो चुकी है, लेकिन सेरी आ चैंपियंस यूवेंटस के प्लेयर्स ने नए तरीकों से अपने आप को एंटरटेन रखने का सुझाव निकाला है। विंगर डगलस कोस्टा अपने कुत्ते के साथ खेल के अपने स्किल्स कर रहे हैं शार्पन। और वहां पाउलो डिबाला ने फुटबॉल से ब्रेक लेके अपनी कुकिंग स्किल्स पे ध्यान देने का फैसला लिया है।
और स्टार डिफेंडर मैथाइस द लिक्ट टॉयलेट पेपर रोल के साथ रख रहे हैं अपने आप को बिजी। इन खिलाड़ियों के साथ साथ आकाशवाणी की पूरी टीम भी ये उम्मीद करती है कि आप भी अपना ध्यान रख रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। आकाश कॉफी। थैंक यू मैम। वैसे इस पे लिखा है वर्ल्ड बेस्ट डैड। थैंक यू वेरी मच। और मैं अच्छी स्टोरी पढ़ रहा था सचिन तेंदुलकर एंड हाउ ही चेंज्ड हिज गेम। इंटरेस्टिंग उनका इंटरव्यू है। आई विल रीड इट प्रॉपर्ली एंड देन शेयर द स्टोरी विद यू। बट एनीहाउ कैसा लगा आपको शो? फटाफट से पिन कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी दोस्तों के साथ शेयर भी करो और बताओ यार कि आजकल तो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, तो फिर सिर्फ मोबाइल पे ही देख सकते हैं हम जो देख सकते हैं, तो फटाफट देखो और पिन करो और शेयर करो और आकाशवाणी सुनो और मतलब वो जो अपनी शॉर्ट खेले पता तो यू नो द ड्रिल यार। एंड थैंक यू फॉर द कॉफी। ये नन्ही सी बच्ची और ये खूबसूरत शॉट। वेल डन। थोड़ा देख रही है कैमरे की तरफ और कैमरे के लिए एक और सीमा रेखा पार। बढ़िया शॉट है। थोड़ी गाइडेंस मिल रही है बाहर से। अब घूमे, बल्ले को उठाया, बल्ले को घुमाया, गेंद गई दर्शक दीर्घा में।